हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे हैं। और आज हम देखेंगे फायांस का नियम। अगला टॉपिक है हमारा कौन सा, फायांस का नियम। हमने बोर्ड नेबर चक्कर को उस टॉपिक को क्लियर कर लिया है। वहां से क्वेश्चन बने थे, मैंने आपको बता दिया 2018 और 2017 के अंदर लगातार पूछा गया था वो क्वेश्चन। और जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर से आपके क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 2017 और 15 के अंदर, 2017 और 15 के अंदर इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। फायांस के नियम हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछा गया है। आप पिछले सोल्ड पेपर लेकर वहां से देख सकते हैं। अकार्बनिक रसायन अर्थात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूनिट फर्स्ट जो है उसके ये टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ। परंतु क्या है कि कई बच्चों को अपने यूनिट फर्स्ट खोलेंगे और वहां पर ये नहीं मिलेगा फायांस का नियम। तो वैसे घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी है, उनमें अलग अलग यूनिट के अंदर होता है, परंतु ऑल इंडिया के अंदर फाइनेंस का नियम आपको जरूर मिलेगा बीएससी के अंदर। परंतु बीएससी के अंदर फाइनेंस का नियम जरूर मिलेगा, चाहे से आपके वो यूनिवर्सिटी में चेंज कर देते हैं। जैसे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनेंस का नियम पहली यूनिट के अंदर दे रखा है, पहली यूनिट के अंदर दे रखा है। और जो यूनिवर्सिटी है जैसे कि बरेली है, वहां पर क्या है, दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर है ये। तो इसलिए घबराने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स बनाते चलिए। मोस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं जो करवा रहा हूँ मैं आपको। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घबराने की जरूरत नहीं है आपको, आपकी परसेंटेज बनेगी अच्छी। बस साथ चलते रहिए आप मेरे, ये नहीं है ये एक दिन क्लास ले लिया, रेगुलरिटी बनाए रखें आप। तो देखिए फाइनेंस का नियम, इसे देखेंगे हम। ये बता दिया 2017 और 15 के अंदर इसमें से क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान यूनिवर्सिटी में। अब इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। तो एक बात तो मैंने आपसे कही थी कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे को कि आपको एक ही वीडियो के अंदर पूरे क्वेश्चन करवा दें। क्या है कि अभी लाइव क्लास आने में थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर अलग अलग जैसे 3 पार्ट में बोर्ड नेबर चक्कर हमारा क्लियर हुआ है, आज चौथी क्लास है, इसके अंदर देखेंगे। तो देखिए फाइनेंस का नियम। फाइनेंस ने धनायन की ध्रुवण क्षमता, देखिए यहाँ पे लिखेगा फाइनेंस का नियम, ये एडिंग डाल के आप यहाँ से अच्छे अच्छे अपने नोट्स बनाइएगा। यहाँ से लिखिए फाइनेंस ने धनायन की, देखिए फाइनेंस ने धनायन की, फाइनेंस ने धनायन की ध्रुवण क्षमता और ऋणायन के ध्रुवण को, ऋणायन, देखिए जल्दी जल्दी लिखिएगा, ऋणायन के ध्रुवण को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तृत अध्ययन किया है। प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तृत अध्ययन किया है। देखिए फाइनेंस ने, पहली बात समझिए, यहीं पे इसको आप याद कीजिए, बाद में याद मत कीजिए, अभी कीजिए। फाइनेंस के नियम जो है, इसके अंदर हम फाइनेंस के सर्वप्रथम क्या हुआ वो देखेंगे कि फाइनेंस ने धनायन की ध्रुवण क्षमता, धनायन जो होते हैं प्लस इसकी ध्रुवण क्षमता और ऋणायन माइनस के ध्रुवण को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तृत अध्ययन किया है। फाइनेंस के नियम में हम पढ़ेंगे कि धनायन की ध्रुवण क्षमता और ऋणायन जो होते हैं के ध्रुवण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। किसने? फाइनेंस ने किया है। तो अब आगे आप लिखिएगा, यहाँ पे जो मैं लिखता हूँ तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, साथ साथ लिखिएगा कि जब, इसके आगे लिखिएगा कि जब धनायन ऋणायन के समीप आता है, जब
धनायन ऋणायन के समीप आता है, ऋणायन के समीप आता है, तो यह ऋणायन के बाह्यतम कोश के, ऋणायन के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को वैद्युत आकर्षण बल से, इलेक्ट्रॉनों को वैद्युत आकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। अपनी ओर आकर्षित करता है, तो देखिए लिख लीजिए एक बार। इसी समय, आगे लिखिए, इसी समय धनायन ऋणायन के नाभिक को प्रतिकर्षित करता है। इसी समय धनायन जो होता है ऋणायन के नाभिक को प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। आगे देखिए, और धनायन बाह्य इलेक्ट्रॉन, और धनायन जो होता है ये बाह्य इलेक्ट्रॉन, लिखिए बाह्य इलेक्ट्रॉन के बाह्य इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। धनायन जो होता है इसके बाह्य इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। आगे देखिए, धनायन का आकार ऋणायन के आकार से बहुत छोटा होता है। देखिए, धनायन का जो आकार होता है ऋणायन के आकार से बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। आगे देखिए, इसलिए धनायन के नाभिक द्वारा, इसलिए धनायन के नाभिक द्वारा ऋणायन के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया, ऋणायन के बाहरी कोश पर इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाया गया जो आकर्षण, नाभिक द्वारा ऋणायन बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल के योग से बहुत अधिक होती है। आगे देखिए, इसे धनायन की ध्रुवण क्षमता कहते हैं, इसे धनायन की ध्रुवण क्षमता कहते हैं। इसके कारण धनायन ऋणायन की सतह पर फैले, आगे लिखिए, इसके कारण धनायन ऋणायन की सतह पर फैले ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करके उसको विस्तृत कर देता है। यह प्रक्रिया ऋणायन को ध्रुवण कहलाती है। अब इसे समझिए आप। पहला मैंने क्या बोला आपको, जब धनायन ऋणायन के समीप आता है, तो यहां पे देखिएगा, ये लिख लिया आपने। देखिए, जब ये धनायन है और ये अपना ऋणायन है, मैंने पहले आपको क्या लिखाया, जब धनायन ऋणायन के पास आता है, धनायन ऋणायन के पास आता है, मतलब ये इसके पास आ रहा है, देखिए पास आ रहा है धीरे धीरे। तो देखिए, जब धनायन ऋणायन के समीप आता है तो यह ऋणायन के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को, ऋणायन के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को यहां पर लिखवाया था मैंने आपको, ऐसे वैद्युत आकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये जो है धनायन ऋणायन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को वैद्युत आकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आगे देखिए, इसी समय धनायन ऋणायन के नाभिक को प्रतिकर्षित करता है, और जो ये धनायन होता है इसके इलेक्ट्रॉन को तो आकर्षित करेगा, परंतु इसका नाभिक जो होता है इसको प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? दूर हटाएगा। मतलब प्रतिकर्षित का मतलब आप जानते हो, ये अपने धनायन है और ये ऋणायन है, तो इसकी क्या है कि ये जो बाह्यतम कोश, इसका नाभिक यदि मैं इसको रखूं तो इसका नाभिक बीच में होगा। यहाँ पे जो इसके चक्र कर रहे हैं, जैसे कि इसको आप इलेक्ट्रॉन समझ सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, परंतु इसके जो नाभिक है इसको पीछे की तरफ प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित का मतलब होता है कि ऐसे प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करने से ये दूर भी हो सकता है, प्रतिकर्षित करेगा। अर्थात यहाँ पे देखिए, ये इसके जैसे कि ये
धनायन का गोला है, इसके ये इलेक्ट्रॉन है और इसके बीच में ये नाभिक हो गया। तो ये इसको तो आकर्षित करेगा इलेक्ट्रॉनों को, परंतु इसको प्रतिकर्षित करेगा नाभिक को। समझ रहे हो? प्रतिकर्षित करना जानते हो, खूब 12th क्लास के अंदर पढ़ा है अच्छी तरह से। तो इस प्रकार से आगे देखिए, आगे क्या है, और धनायन बाह्य कोश इलेक्ट्रॉन ऋणायन के बाह्य कोश इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा। धनायन का आकार ऋणायन के आकार से बहुत छोटा होता है। देखिए धनायन का जो आकार है ऋणायन के आकार से बहुत छोटा है, और मैंने आपको बता भी रखा है कि धनायन का जो आकार है ऋणायन के आकार से बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन माइनस। अब देखिए आगे क्या है, देखिए यदि ध्रुवण की मात्रा कम होती है, आगे लिखिएगा आप, यदि ध्रुवण की मात्रा कम होती है तो दोनों आयनों के मध्य बने बंध की प्रकृति मुख्यतः आयनिक होती है। आयनिक का मतलब समझते हो आप, अर्थात इसके अंदर प्लस आयन है, इसके अंदर माइनस आयन है, तो ये आयनिक प्रकृति होगी, उसके अंदर आयनिक प्रकृति होगी। आगे लिखिए, इस ध्रुवण की मात्रा अधिक होने पर सहसंयोजक प्रकृति अधिक हो और ध्रुवण की मात्रा कम होने पर आयनिक प्रकृति अधिक होगी। तो देखिए दोस्तों, ये था फायांस का नियम। अब इसकी क्या है, इसके प्रभावित करने वाले कारकों को देखेंगे कि किस प्रकार से कारकों को प्रभावित करता है ये। तो इसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको कक्षा अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में फायांस के नियम को प्रभावित करने वाले कारक। धन्यवाद।